समझ जाते हैं कि आखिरकार ये हरकत किसकी है। और तभी यहाँ पर एर्जा और ग्रे भी आ जाते हैं और एर्जा आते ही कागेयामा के ऊपर हमला कर देती है और उससे ये पूछती है कि मुझे ये बताओ कि हम इस बैरियर को कैसे तोड़ सकते हैं। और ये सुनने के बाद इस बंदे की चड्डी गीली हो रही होती है और साथ साथ पीली भी, और वो ये कहता है कि हाँ बताता हूँ। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक और विज़र्ड आ जाता है जो कि कागेयामा को जान से मार देता है और इस बंदे का यही काम था। और ये देखकर कात्सुको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि तुम अपने साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बोलने के बाद वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। और यहाँ पर कागे मर रहा होता है पर एर्जा उसे पटक रही होती है, अबे ओए उड़ जा, यहाँ पर तू ही है जो कि हमें बचा सकता है, तो जल्दी खड़ा हो। और फिर हम एरिगोर को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के काफी करीब पहुंच चुका होता है। और फिर हम नात्सु को देखते हैं जो कि इस बैरियर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि ये बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन नात्सु उसे बार बार हिट कर रहा होता है और एर्जा भी कागेयामा को उठाने की काफी कोशिश कर रही होती है। और कुछ देर के बाद लूसी नात्सु को पकड़ लेती है, अबे बस कर भाई। और तभी नात्सु को एक बात याद आती है कि जब उसने उस मोटी औरत को पकड़ा था तो वो भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो गया था, पर लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये काफी रिस्की है और इसके लिए हमें एक और सेलेस्टियल स्पिरिट की जरूरत पड़ने वाली है जो कि बाहर हो। लेकिन तभी अपना छुटकू हैप्पी लूसी को एक की दे देता है और वो लूसी को इस नई की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, पर लूसी मना कर देती है कि अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, मैं ये बाद में करूंगी। और ये सुनने के बाद हैप्पी सैड हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल करोगी और हम भी बाहर निकल जाएंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूसी इस की का इस्तेमाल करती है और अपने सामने विर्गो को समन करती है, पर इस बार विर्गो काफी अलग लग रहा होता है। लग रही होती है ये तो एक लड़की है, यानी कि ये बंदा अपने आप को उस फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता है जो कि इसके मास्टर को ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद लूसी उसे यहाँ पर एक गड्ढा करने के लिए कहती है ताकि वो सारे यहाँ से बाहर निकल सकें। और ये सुनने के बाद विग्रो यहाँ पर गड्ढा करना शुरू कर देती है और जब ये सारे यहाँ से जा रहे होते हैं तभी नात्सु कागेयामा को अपने साथ ला रहा होता है और ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरा एनिमी है पर मैं इसे यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ये सारे इस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी ये नोटिस करते हैं कि नात्सु और हैप्पी यहाँ से गायब हैं और ये दोनों उड़कर एरिगोर के पास जा रहे होते हैं। और जैसे नात्सु उसके पास पहुँचता है तो वो उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हम बाकी सब बंदों को देखते हैं जो कि कागेयामा को लेकर अपनी मैजिकल टैक्सी यानी कि कार में जा रहे होते हैं और ग्रे कागेयामा को समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है और उसकी बातें सुनकर कागेयामा चौंक जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एरिगोर और नात्सु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पर एरिगोर उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पर हैप्पी भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसने काफी ज्यादा मैजिक यूज कर लिया होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एरिगोर नात्सु के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और नात्सु नीचे खाई में गिर रहा होता है। और तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है और यहाँ पर उसके सामने एक बंदा होता है जो कि उसे ये बोल रहा होता है, सुनो बच्चे, तुम जैसे चाहो अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हो, पर इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर एक बार तुमने ये सीख लिया तो विंड और वाटर मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी हेल्प से ऊपर आ जाता है और ये देखकर एरिगोर काफी चौंक जाता है कि आखिरकार ये कैसे कर रहा है। जिसके बाद नात्सु फायर ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एरिगोर उसको रोक लेता है और इसके बाद एरिगोर अपने सबसे खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है जो कि होते हैं स्टॉर्म अटैक, और नात्सु इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी एरिगोर उससे ये बोलता है, अगर तुम गलती से भी मेरे पास आए तो तुम्हारी सारी की सारी आग हवा बन जाएगी और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि फायर मैजिक विंड मैजिक को हरा नहीं सकता, तो तुम मुझसे दूर रहो और हार मान जाओ। और ये बोलने के बाद एरिगोर नात्सु पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और नात्सु इन सारे अटैक से बच रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नात्सु उस पर हमला करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर एरिगोर की विंड इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो नात्सु उसके पास तक पहुंच नहीं पाता और एरिगोर उसे पटक कर नीचे मारता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एरिगोर अपना फाइनल अटैक करता है और इसका नाम होता है एमेरा बैरम और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे नात्सु नीचे गिर जाता है, पर ये बंदा अब भी जिंदा है और लड़ सकता है। पर एरिगोर को ऐसा लगता है कि नात्सु मर चुका है और वो ये बोलता है कि बहुत जल्दी मैं सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स को भी तुम्हारे पास ही भेजने वाला हूँ, तो तैयार रहो। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि नात्सु अब भी जिंदा है और ये देखकर वो चौंक जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है और तुम जिंदा कैसे हो और तुम्हें ये क्या हो रहा है, ये कैसी ताकत है। जिसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जिसकी बॉडी से फ्लेम्स निकल रही होती हैं और वो ये कहता है कि अब बस बहुत हुआ और मैं इसे हराने जा रहा हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये बोलने के बाद नात्सु अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे विंड की दिशा को बदलना शुरू कर देता है और ये देखकर हैप्पी सिंह काफी चौंक जाता है, आखिरकार ये कर कैसे रहा है, ये तो एक एंशिएंट मैजिक है। जिसके बाद हैप्पी उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि ये तुमसे नहीं होगा, इसे तो बस ग्रे
ही कर सकता है। और ये सुनने के बाद नात्सु को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आग दहकने लगती है और इसकी वजह से एरिगोर की हवा निकल जाती है, यानी कि उसका अटैक फेल हो जाता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि नात्सु के आसपास जितनी भी एयर होती है वो उसके गर्म होने के साथ साथ एयर को भी गर्म कर देता है और इस वजह से एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नात्सु अपना एक और खतरनाक अटैक, जिसका नाम फायर ड्रैगन स्वॉर्ड हॉर्न अटैक होता है, वो करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा दमदार होता है कि एक ही अटैक से एरिगोर चित हो जाता है। और तभी यहाँ पर बाकी के फेरी टेल विजर्ड्स कागेयामा के साथ पहुंच जाते हैं और एर्जा नात्सु को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने एरिगोर को रोक लिया है। और जब ये सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी कागेयामा यहाँ से मैजिक 4 व्हीलर और लुलाबाई को चुराकर भाग जाता है और ये देखकर सारे चौंक जाते हैं, इसकी भैंस की टैंट, ये क्या हुआ। और फिर अगले ही सीन में हम दोबारा से कागेयामा को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के सामने होता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। पर तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर मैकारोव एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, यानी कि लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं, मतलब कि ये बुढ़ा भी एक नंबर का ठरकी है। और जैसे ही मैकारोव को ये पता चलता है कि कागेयामा ने उसे देख लिया है तो वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस बच्चों की किताबें पढ़ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे देखो, A4 सेब, B4 लड़का और C4 कुत्ता। पर कागेयामा उससे ये बोलता है कि तुम जो भी देखो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे मैं तुम्हें इस फ्लूट पर अरिजीत सिंह का गाना सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। मैकारोव बोलता है कि हाँ हाँ सुन ही लेंगे। और जैसे ही कागेयामा इस फ्लूट को बजाने वाला होता है तभी उसे अपने साथ हुए सारे के सारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स याद आते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नात्सु और उसकी टीम की और वो उसे रोकने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है बॉब की और ये वही बंदा है जो कि थोड़ा लड़कियों की तरह है, यानी कि मीठा है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मास्टर गोल्ड माइन भी आ जाते हैं और ये दोनों उन्हें आगे जाने से रोक रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से कागेयामा को देखते हैं जो कि ये बोलता है कि मुझे बस एक बार इसे बजाने दो और सारा कुछ चेंज हो जाएगा। मैकारोव कहते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जो वीक है वो वीक ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। जिसके बाद मैकारोव कागेयामा को समझाना शुरू कर देते हैं कि ये नेचर का नियम है, जो कमजोर है उसे अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और हमारी लाइफ में फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और ये सारी बातें कागेयामा बड़ी गौर से सुन रहा होता है। और सुनो कागेयामा, अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो एक न एक दिन तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ अपने आप ही बाहर आ जाएगी। बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है और इसके लिए तुम्हें एक सही रास्ता चुनना है। और ये बेकार सी फ्लूट तुम्हारे आड़े आ रही है तो इसको फेंक दो। और ये सुनने के बाद कागेयामा इस फ्लूट को फेंक देता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर कागेयामा अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद सारे के सारे मैकारोव के पास आते हैं और उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, आप तो कमाल हो सर जी। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस फ्लूट के अंदर से अजीब सी डार्क एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये फ्लूट अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये फ्लूट एक काफी बड़ा जायंट मॉन्स्टर बन जाती है जो दिखने में काफी खतरनाक होता है। तो मेरे सामने इतने सारे लोग हैं तो मैं किसका सोल पहले खाऊं, क्या तुम्हारा, बताओ मुझे। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नात्सु, एर्जा और ग्रे उससे लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं, पर ये बंदा काफी खतरनाक होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। और ये तीनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और इस मॉन्स्टर की बैंड बज रही होती है, लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा से लुलाबाई सॉन्ग बजाने की कोशिश करता है ताकि ये सभी को मौत की नींद सुला सके। लेकिन इसकी हालत पहले से काफी गंदी होती है और फ्लूट यानी कि इसके बॉडी पार्ट्स पहले ही टूट चुके होते हैं, तो फ्लूट की आवाज काफी गंदी आती है, जैसे कि किसी ने पाद मार दिया हो। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं फ्लूट क्यों नहीं बजा सकता। और ये सारा कुछ नात्सु और उसकी टीम की वजह से हुआ होता है और उन्होंने इसके अंदर इतने छेद कर दिए होते हैं कि ये कंफ्यूज होता है कि सांस कहाँ से ले और फ्लूट कहाँ से बजाए। और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा होता है और सभी के ऊपर दोबारा से हमले करना शुरू कर देता है। पर तभी ग्रे बीच में आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है, जिसको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये कितना स्मार्ट है। और नात्सु इस पूरी की पूरी फायर को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि खा लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एर्जा, नात्सु और ग्रे अपने सबसे खतरनाक अटैक्स करते हैं और ये अटैक काफी दमदार होते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उस मॉन्स्टर की पैंट गीली हो जाती है। मैं जानता हूँ कि इसने पैंट नहीं पहनी है, पर कुछ तो पीला पीला निकलता है और ये उसे हरा देते हैं। जिसके बाद सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स इनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि पीछे से कॉन्फ्रेंस हॉल गायब है, यानी कि इन्होंने उसे भी उड़ा दिया है। और ये देखकर मैकारोव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। अबे ओए, ये तुमने क्या कर दिया। और सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि दो बंदे नात्सु और उसकी टीम को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें इस बंदे का नाम जैक और लड़की का नाम बिस्का होता है। लेकिन तभी अचानक
अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि उन्हें टीम नात्सु के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि टीम नात्सु कहाँ पर गई हुई है और वो ये सारी बातें जाकर मीरा जेन को बता देते हैं, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। और तभी जैक ये बताता है कि वो जगह काफी खतरनाक है और यहाँ तक कि हंटर गिल्ड्स के एक्सपीरियंस बंदे भी वहाँ से बाहर निकलने में असफल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्यों गए हैं। और फिर अगली सीन में हम नात्सु की टीम को देखते हैं जो कि रास्ता भूल गए होते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। और इस जगह का नाम होता है वेब वैली और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते तो हैं पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाते। और ये सारी बातें सुनकर नात्सु और ग्रे की फट रही होती है। और फिर हम हैप्पी को देखते हैं जो कि ये बोलता है, ओए मित्रों देखो वो क्या चीज है। और ये एक विंग फिश होती है जो कि खाने में एक नंबर लगती है। जिसके बाद ये सारे उसे पकड़ने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और काफी देर मेहनत करने के बाद वो एक विंग फिश को पकड़ लेते हैं। और तभी नात्सु हैप्पी से बोलता है कि चलो यार तुम इसे खा लो। अरे मैं तो खा लूंगा पर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन तभी ग्रे ये बोलता है अभी वो खा ले। और ये सुनते ही अपना हैप्पी सिंह उस मछली को लपेट जाता है। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें एक विलेज दिखता है और ये सारे उसे देखकर अंदर भागने लगते हैं क्योंकि इन सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं और ये सारे भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही ये उस विलेज के अंदर जाते हैं तो ये विलेज काफी शांत होता है, एकदम नीलबटा सन्नाटा। और ये सारे वहाँ पर लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अबे ओए कोई है यहाँ पर उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और तभी हम ये देखते हैं कि नात्सु को एक बंद दिखता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। पर एर्जा उसको रोक लेती है और ये कहती है, अबे ओए ढक्कन इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ग्रे भी ये सारा कुछ देखकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये खाना किसने बनाया, अगर बनाया भी है तो वो इसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। और तभी एर्जा उन सभी को ये ऑर्डर देती है कि तुम सब एक काम करो, फटाफट जाकर मशरूम्स को ढूंढो और इस विलेज में जो कुछ भी है तुम उसे नहीं खाओगे। और ये सुनने के बाद वो सारे अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि मशरूम्स ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उन्हें काफी सारे मशरूम्स मिल जाते हैं और ये सारे उन्हें कलेक्ट करने के साथ साथ लपेट भी रहे होते हैं। और जैसे ही ग्रे और नात्सु इन मशरूम्स को खाते हैं तो उनके सर पर भी यही मशरूम्स उगने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। अबे ओए देख अपने आप को, तू तो एक नंबर का चचुंदर लग रहा है। हाँ हाँ तू बड़ा स्मार्ट है ना, तू भी एक नंबर का जोकरी लग रहा है। तेरी भैंस की टैंट मुझे ऐसे बोलेगा तू, तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, समझा। और लूसी बेचारी खड़ी हुई इन दोनों का तमाशा देख रही होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर गर्म हो रहे होते हैं। अबे ओए मुझे देखकर क्या हंस रहा है, अबे तुझे देखकर कौन हंसेगा, चल बे लंगूर बताऊं तुझे अभी। और ये बोलते ही ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं। तेरी भैंस की टैंट, अबे ओए रुक बेटा, मार मार के तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, मैं तेरी भी कर दूंगा। और फिर बारी आती है हैप्पी सिंह की और जैसे ही हैप्पी एक मशरूम खाता है तो उसके साथ भी सेम होता है, उसके सर पर भी मशरूम निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक लूसी ये नोटिस करती है कि नात्सु के सर वाला मशरूम धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, यानी कि इसकी दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। और फिर अगली सीन में हम मैकरॉफ को देखते हैं जो कि ये बोलते हैं कि मैंने इस सारी की सारी जगह को अच्छे से छान लिया है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला और ये सारे के सारे घर एकदम खाली है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी, काफी मजा आएगा। यानी कि ये बुढ़ा यहाँ पर भी अपनी ठरक दिखा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एर्जा